पड़ेगा यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तुम क्या तुम कहोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। हाँ भाई, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। हाँ 22वें माले पे दरवाजा बंद रहेगा, खोल देना। काया कुटी करना पड़ेगा, काया कुटी यमराज तो मनाएगा, मेरी न मानो यमराज तो मनाएगा, तेरे कर तुझी को मार कर भुगाएगा, तेरे कर्म तुझे मार के भुकाएगा। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कह जय गुरुदेव फिरेगा तो रोता, कह जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता। लख 84 में खाएगा गोता। मरना पड़ेगा, फिर जन्म और मरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर। जय गुरुदेव। नहीं कॉमन। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल छिन छिन। यह विनती है पल पल छिन छिन। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे बैरी
कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल। गुरुदेव तुम्हारी चरणों में यह विनती है, पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, यह याद सुबह और शाम रहे, तेरी निष्ठा ठोयाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारी चरणों में यह विनती है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प रही माही, तरस को तरस रहा। बरसावो घटा अपार, प्रेम रंग दी। सुरत भीजे अमीरस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊ सदा। मैं नीच धमना का, तुम्हारे द्वारे। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ धर। मैं जी पिता माँ, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी जी पिता माँ, जल्दी पार करो।
मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय जय गुरुदेव। गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी, तू सूरत काहे बोरानी, तू सूरत काहे बोरानी, गुरु तारेंगे हम जानी। दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि, तेरी काल करे नहीं हानि, गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी। तू हो जा शब्द दीवानी, तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी, गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी। सब छोड़ो भरम कहानी, सब छोड़ो भरम कहानी, गुरु का मत लो पहचानी, गुरु का मत लो पहचानी, गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी। चढ़ बैठो अगम ठिकानी, चढ़ बैठो अगम ठिकानी, राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी। तू सूरत काहे बोरानी, तू सूरत काहे बोरानी, गुरु तारेंगे हम जानी, गुरु तारेंगे हम जानी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी
और मेहर की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर निशिदिन तुम्हें निहारो सतगुरु निशिदिन तुम्हें निहारो सतगुरु जैसे चंद्र चकोर जैसे चंद्र चकोर मेहर की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर जानू न कौन भूल हुई तन से जानू न कौन भूल हुई तन से लियो हमसे मुख मोड़ लियो हमसे मुख मोड़ मेहर की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर बालक जानी चूक बिसराओ बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण अब तोर आया शरण अब तोर मेहर की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मोरी बेरिया कस भये कठोर मोरी बेरिया कस भये कठोर मेहर की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न रखो शरणागत की लाज न रखो मोसो पतित अब जाए कहियो मोसो पतित अब जाए कहियो मेहर की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले बुझो अब की बार उबार ले बुझो फिर न धरब पग यही मग और फिर न धरब पग यही मग और मेहर की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्यारा मोबाइल में साइलेंट को एक बार चेक कर लीजिए जय 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 गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम सद्गुरु श्री दयाल की सद्गुरु श्री दयाल की राधा स्वामी
दयाल की। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा, बड़ा विलक्षण पर्व है आज। इसको अक्खा तीज कहते हैं, अक्षय तीज कहते हैं और अक्षय तृतीया कहते हैं। आज आपको यहाँ पर विशेष दया के लिए बुलाया है कि आज आपको कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। बरकत के लिए मालिक की मौज हो गई कि प्रेमियों को बता दो तो इनके ऊपर दया कर दो, क्योंकि समय बड़ा विचित्र आने वाला। तो यहाँ पर मालिक की विशेष मेहर बटेगी आज अभी, और जो यहाँ बैठे उन पर तो बटेगी, और जो सीधे अभी जहां तक अभी सीधे देख रहे उन पर भी बहुत बड़ी दया। तो ये अक्षय तीज क्या है? आप सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, गाड़ी घर खरीदते हो, आप ये सोचते हो कि ये 3 गुना हो जाएगा। तो प्रेमियों, पहले बताओ ये बेच कौन रहा? ये आप तो खरीद रहे इस लोभ से कि आपका सोना और चांदी 3 गुना हो जाएगा, तो वो बेच क्यों रहा? अगर 3 गुना हो जाता तो वो जो बेच रहा हो तो दिवालिया हो जाता। तो आपकी जेब से माया निकल करके किसी की जेब में जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे, अक्षय का मतलब जिस चीज का क्षय ना हो, तो जो कुछ भी इस दृष्टि से दिखाई देती है, इस दृष्टि के बाहर है, उस हर चीज का क्षय होगा। ये स्वर्ण हो, रजत हो, हीरे मोती हो, पन्ने माणिक हो, ये धरती आकाश हो, हवा पानी हो, पद प्रतिष्ठा हो, नाम और मान सम्मान हो, रिश्ते नाते हो, हर चीज का क्षय होगा ही। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा, इनको नष्ट होना तय है। तो आज बहुत गुड़ बात समझ लो। तो किस चीज का क्षय नहीं होता, कौन सी चीज नष्ट नहीं होती? तो आपको पता है कि वही जो अनहद है, वो नाम और शब्द जो मूल है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और दूसरा, सदगुरु की दया, ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। एक बार सब कुछ मिट जाए, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो अक्षय यानी नाम, अक्षय यानी दया, और तृतीया यानी तीजा तिल, तीसरी आंख। तीसरी आंख भी और तीजा तिल भी अलग है। जो तीसरी आंख है, दरवाजा दूसरा है, वो दूसरा द्वार है। पहला द्वार नेत्र और दूसरा द्वार तीसरी आंख। ये तीजा तिल, तीसरी आंख, और उसके बाद तीसरा दरवाजा तीजा तिल, जिसको चरण कमल कहते हो, मधुबन और कुछ गली कहते हो, नाथद्वारा और गुरुद्वारा कहते हो, नारियल नैवेद्य पुंगी फल और अनंतो नाम से पुकारते हो, दूज का चांद कहते हो। तो ये जो अक्षय तीज है, बहुत कमाल की। तो यहां पर क्या चीज फलीभूत हो जो भौतिक रूप से आपको चकाचक कर दे, आनंद भर दे? तो देखो, भौतिक हर चीज का क्षय होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आज के दिन ये क्षय होने वाली, नष्ट होने वाली वस्तु भी लंबे समय तक नष्ट न हो, टिक कर रहे, तो वो भी युक्ति है, वो है सेवा।
इसलिए पहले के समय में आपने देखा होगा, जो आपके बुजुर्ग लोग आज के दिन सेवा करते थे, दान करते थे। खरीदने में कोई युक्ति नहीं है, सब व्यर्थ का चक्कर है। आप स्वयं विचार करके बताओ कि वो जिससे आप दागिने खरीदते हो, वो व्यापारी क्यों आपको बेचता? उसके पास तो माल जा रहा और आप कंगाल हुए चले जा रहे, क्योंकि आप लोभ में फंस गए ना। आप भीड़ लगाए हो सोनार की दुकान पे कि सोना ले आऊं, चांदी ले आऊं तो ये बढ़ जाएगा। जाने कब से खरीदे जा रहे हो, जाने कब से खरीदे जा रहे हो। ये लोभ तो पाप का मूल है। ये तो लोभ से खरीद रहे ना। या सोना ले आएंगे तो सोना बढ़ जाएगा, अच्छा होता है। अच्छा तो केवल आपके कर्म होते हैं, कोई कामना अच्छी नहीं होती। सारी कामना आपको उलझाएगी और फंसाएगी। तो आज के दिन की भी सेवा अनंतों गुना लाभकारी हो जाती है, यानी उसकी तासीर पड़ जाती है, उसका असर गहरा हो जाता है, पैना हो जाता है, विलक्षण हो जाता है, उसका असर प्रभावकारी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि आज के दिन चूंकि मौसम बदल जाता है, तो पहले मिट्टी के पात्र, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है तो मटके वटके सब दान देते थे। पोहा, सत्तू, ये सब चढ़ाया करते थे। तो वो सारी चीजें जो भी आप सेवा कर सको, आज के दिन की भी सेवा वो बहुत प्रभावकारी हो जाती है। तो ये तो ठीक है कि भौतिक स्थिति कैसे लाभकारी हो जाए, तो भौतिक देखो कुछ भी आप खरीदो, अब गाड़ी वाड़ी तो ठीक है, इसके लिए तो अलग विधान है। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर अक्षय तीज हो और रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो उसके दिन, उस दिन खरीदा हुआ लोहा बड़ा प्रभावकारी होता है। ये विज्ञान अलग है, वो विज्ञान अलग है। तो आज तो देखो सुबह 10-11 बजे के बाद, 10:54 के बाद तृतीया लग गई, और ये कल सुबह 7:35 या 55 कुछ, तो 7:00 पे 7:33 तक कल तृतीया रहेगी। तो ये जो 5 अंग हैं कालगणना के, जिसको पंचांग कहते हैं, इसको बोलचाल में समझ लो तो भारत का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से अब तृतीया तो कल भी माने हैं, मानने वाले तो, क्योंकि उसमें उदया तिथि जो सूर्योदय होगा उसमें जो तिथि होती है उसका मान होता है, अगर रात्रि का कार्यक्रम न हो तो। जैसे नवरात्र में जो रात की तिथि होती है वो मानी जाती है, लक्ष्मी पूजन में दीपावली पर जो रात की तिथि है वो मानते हैं, शिवरात्रि में जो रात की तिथि है वो मानी जाती है। तो ऐसे पर्व जो रात के होते हैं वो रात की तिथि में माने जाते हैं, अन्यथा सुबह की तिथि में। तो चलो आज भी है, कल भी है, तो बात ये नहीं, बात ये कि ये पर्व मालामाल होने का दिन है, लेकिन रूहानियत की दौलत से, असली कमाई से, असली कमाई से। देखो आप सबके भीतर नाम है, बस उस नाम की पहचान करनी है, उस नाम को पकड़ना है। आप में भी नाम है, और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े यानी हर जीव में नाम है, जो 4 खाने 84 लाख योनि पे। आप में भी नाम है, और सच्चों में भी नाम है, झूठों में भी नाम है। परोपकारी और सत्कर्मी में भी नाम है, और जो चोर डकैत लुटेरे और दुष्कर्मी है उनमें भी नाम है, तो उनके भीतर भी नाम। और हम भी नाम की कमाई की बात करें तो फर्क क्या, तो जैसे सोना बाहर आ जाए, सोना बाहर आ जाए, रत्न बाहर आ जाए तो कीमत है, जौहरी उसके पैसे देगा, नहीं तो ऐसे तो सोना पड़ा हुआ पहाड़ों में, गुप्त है, छुपा हुआ है, कोई कीमत नहीं। यानी जब तक आप नाम की पड़ताल नहीं करोगे कोई कीमत नहीं है। अब इसको यूं समझ लो कि यहां पर वाईफाई है,
इस कक्ष में अभी मैंने 2-3 बार देखा तो ये वाईफाई से जुड़ा हुआ, पर आपके मोबाइल के आगे चारों तरफ भी वाईफाई है, लेकिन आप जुड़े नहीं, तो संपर्क नहीं होगा। अगर आपका नेटवर्क से जुड़ाव नहीं है तो संपर्क नहीं हो सकेगा, यानी आपके लिए वाईफाई होना व्यर्थ है। जुड़ना पड़ता है, इसी को योग कहते हैं, और जुड़ने वाले और जोड़ने वाले को योगी कहते हैं। जो चुपचाप अपने भीतर उतर करके नाम की कमाई करते हैं, मौन रह करके वो मुनि कहलाते हैं, और जिनकी दृष्टि खुल जाती है वो ऋषि कहलाते हैं। तो आप सब ऋषि मुनि और योगी बनो। भौतिक चीजें तो ये बहुत दे दूंगा, सेवा का भाव रखो। कोई भी आपके यहां से दुखी न जाए, कोई भी झूठे भी ने भी आपके आगे हाथ फैलाया तो भले 4 आने की सही मदद कर दो। क्रूर मत बनो, अरे ये तो ठग है, ये तो चोर है, इसका तो धंधा है। अरे मत दो, व्यर्थ में क्यों उलझते हो? देना हो दो, न देना हो न दो। मेरा तो निर्देश है कि कुछ ना हो तो गुड़ खिला के बेच दो, मिठाई खिला के बेच दो। घर में बहुत तरह के नाना प्रकार के कुछ होते हैं, कुछ खिला के बेच दो, तो कुछ दे दो। यानी आप खाता खोल दो और आंख बंद करके अपनी सूरत के घाट पे बैठ के अरदास करो कि मालिक सबका भला कर, मालिक सब पे दया कर, क्योंकि आपकी देह में वो ताकत है जो अपने मालिक को पाले, मूल को पाले। अरे भौतिक धन तो बहुत कमा सकते हो, उसकी युक्ति चलो समझ लो। सेवा खूब करो, तन से सेवा, मन से सेवा, वाणी से सेवा, काया से सेवा, विचारों से सेवा, नियत से सेवा। नियत में खोट ना आने देना। किसी का 100 रुपए रह जाए या 100 लाख भी रह जाए या 100 करोड़ भी रह जाए, आपके पास रखना मत। कुछ समय के लिए आप रख लोगे तो लगेगा कि अमीर हो गए, लेकिन आप भिखारी बनने वाले। ढूंढ के वापस कर देना, और न ढूंढे न मिल पाए तो उसको रखवाली करना, और वो ना आए बहुत दिन तक तो उसको कहीं निवेश कर दो। लौट के आएगा तो भाई तुम्हारा धन रखा है, और उससे जो लाभ हो उससे सेवा करते रहो। ऐसा कुछ मिल गया आपको, कोई लेने नहीं आया, बरसों बरस नहीं आया, तो क्या करोगे? उसको कहीं पर निवेश कर दो, और उससे जो लाभ हो उससे थोड़ी बहुत सेवा करते जाओ और इंतजार करते जाओ, और उसको फिर वापस बचा हुआ लगाते जाओ। तो मूल बात को समझो कि तन से सेवा, मन से सेवा, विचारों से सेवा, वाणी से सेवा, काया से सेवा। घर को सुगंधित रखो, ये सुगंध से सेवा। अपनी देह पे भी सुगंध लगा सकते हो, यदि उनका भोजन है। वो जो 33 करोड़ हैं उनका भोजन है तो उनको भी भोजन दो। गर्मी बढ़ रही तो बाहर नीचे, आप सब यहां पर तो फ्लैट में रहते हो, यहां पर तो आप फ्लैट में रहते हो, तो ऊपर मत, ऊपर नहीं, नीचे कहीं पर परिंदों के लिए पानी रख दो। रोटी बच जाती है रात में तो रोटी को टुकड़े टुकड़े करके किसी पात्र में रख दो। किसी पात्र में रख दो। घर में अगर भोजन बच जाए तो अगर अच्छा है तो किसी को खिला दो। ज्यादा खाना बन जाए तो आपके आसपास कोई सुरक्षा कर्मी होंगे, सफाई कर्मी होंगे। यानी सेवा का कोई भी मौका मत छोड़ो। आपको ध्यान होगा, पहले कई गांव से कोई फल आते थे, फसल आती थी, अनाज आते थे, तो मोहल्ले में बांट दिया करते थे। आज भी आप देखो, जो समृद्ध लोग हैं उनके अगर आम के बगीचे हैं तो आम आता है तो पेटी पेटी बना के रख देते और बांटते हैं। ये समृद्ध लोगों की निशानी है। ये बांटने का काम एक बड़ी सोच वाला व्यक्ति करता है। छोटा आदमी तो लाओ, हमको नहीं दिया, अरे हमको तो आपने आम की पेटी भिजवाई नहीं, बड़े बेवकूफ हो। अरे कर्जा लादने जा रहे हो, तुमको पता है वो तो आम की पेटी देगा, वो तो लाखों गुना आम खाएगा और तुम कर्जदार हो जाओगे।
कर्जे में फंसने वाले हो। तो किसी से कोई उम्मीद न करना, पहला सूत्र सीखो। हमेशा देने की इच्छा और चाहत और कामना करना, भले ही अपना खत्म हो जाए, आप भूखे रह जाओ, देना सीखो, दाता बनो। अरे हम तो भिखारी हो जाएंगे, कुछ भिखारी नहीं होगे। भिखारी दूसरों का चुराने की या लेने की जो कामना इच्छा रखता है वो भिखारी होता है। देने वाला जो दाता है वो हमेशा मालामाल रहता है। और कितने समय रहोगे, अमीर हो या गरीब, धनी हो जाओ या भिखारी, रहोगे कितना समय? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। उसका प्रारब्ध है, तुम्हारे पास कुछ नहीं और उसके भाग्य में है तो बहुत ले आएगा। यानी उसने अपना कर्म किया पहले तो, और तुमने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन उसके प्रारब्ध में नहीं है तो सब लुटा देगा। और वो दुनिया भर के ऐब को अंगीकार कर लेगा, यानी नशेड़ी हो जाएगा, व्यसन कर लेने रहेगा, उसमें उलझ जाएगा। प्रारब्ध में नहीं है और आपने ज्यादा धन छोड़ दिया तो ये भी हानि है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। तो ये भूल बात समझो। मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि आपकी देह में ये जो 7 चक्र है, नीचे जो मूलाधार चक्र है, इसके 4 कमल दल, और यहां जो शक्ति बैठी है उसको गणपति कहते हैं। और जो चेतना, जो तरंग वहां पर है, वो शैलपुत्री कहलाती है। तो यो वहां पर, वहां के जो स्वामी हैं वो गणेश हैं, गणों के ईश। तो वो जो नीचे का जो पहला मार्ग है, बोलचाल में बिगाड़ के गणों को गणपति से, यानी उस गणों के अधिपति तो बिगाड़ के जब गाली गलौज करते हो तो वैसे ही कोई शब्द निकालते हो, थोड़ा सा उसको बिगाड़ के। ये 4 दल का कमल दल, कभी इसकी व्याख्या करूंगा। ये तरंगे हैं, आवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में विज्ञान में फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये 4 दल, 6 दल, 8 दल, 12 दल, 16 दल, क्या है ये फ्रिक्वेंसी है। इस पर कभी आपको बताऊंगा। यहीं पर बैठ करके योगी क्लिंकार की साधना करते हैं और उससे आकर्षण पैदा करते हैं। क्लिंग 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 क्लिंग, ये जाप करते, ये जाप करते। इसके ऊपर लिंग चक्र, वो 6 दल का, वहां का रंग जो है वो जल का रंग है। तो कोई नीला कहता है, कोई काला और स्याह कहता है, यानी जल का रंग है। जो भी कोई हरा कहता है, तो जो जल का रंग है वो मान लो। यहां पर जो शक्ति बैठी उसको ब्रह्मा और सावित्री कहते हैं। ब्रह्मा और सावित्री। और जो वहां की तरंगे हैं उनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इसलिए जो उसको रोकने की कोशिश करता, कहते ये ब्रह्मचारी है। अरे ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्म का वर्ण करने वाला, ब्रह्म सदृश आचरण करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं। हाँ, काम ऊर्जा पर काबू पाना अच्छा है, क्योंकि कामी को नामी बनने में कष्ट होगा। जब कभी नाम की कमाई लोग करते हैं तो उनके भीतर अचानक से काम वासना ज्यादा पैदा होने लगती है। उस पर काबू पाना है। उत्पत्ति के लिए, परिवार चलाने के लिए जो आवश्यक अपने जो कर्तव्य है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन लिप्त रहना गलत है। हमेशा कामुक विचार आए तो गलत है। काम और नाम में दुश्मनी है, यानी दोनों अलग अलग दिशाएं हैं। दुश्मनी का दोनों दिशाएं, तो 2 अलग अलग ध्रुव हैं। जिसके हर विचार में हर क्षण काम हो, वो नाम की कमाई नहीं कर सकेगा। कर्तव्य का निर्वहन दूसरी बात है। कर्तव्य का निर्वहन किया, अंत में सदगुरु को प्रणाम किया और फिर अपने भीतर वापस अपने कर्म में लग गए, नाम की कमाई में लग गए। ये 6 दल का कवल, यानी यहाँ की ये आवृत्ति, ये फ्रिक्वेंसी,
कभी विस्तार से व्याख्या करूंगा। इसके ऊपर नाभि चक्र, नाभि चक्र की जो शक्ति है वो अष्टकमल दल पे बैठी हुई वो विष्णु और लक्ष्मी। तो ये जो नीचे लिंग चक्र पर जो ब्रह्मा और सावित्री बैठे, यहां पर जो योगी अभ्यास करते हो अंग का, बहुत से लोग समझते हैं कि ओंकार का जाप करते हैं। अरे ओंकार यहां थोड़ी है, ओंकार इसके नीचे नहीं है, ओंकार इसके ऊपर है। इसके, ये देखो, इसके ऊपर, इसके नीचे की सारी साधना व्यर्थ कर देगी आपके जीवन को। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपको पता रहे कि ये जो है ये जानते सब कुछ है। ये चाहे तो मिट्टी को मिला करके अभी सोना बना दे, सोने को मिला दे तो मिट्टी बना दे। इसे तो बहुत किया है, न जाने कितनी बार पहले दिखा दिया करता था, हवा पानी मिला मिला के जाने क्या कर दिया करता था, अभी भी कर दूं। लेकिन ये समझ लो कि प्रारब्ध में नहीं है तो भोग नहीं पाओगे, तो काला धन पैदा हो जाएगा, भोग नहीं पाते। और बहुत से लोग देखो, मेरे पास जो बच्चे हैं रहते हैं, अब ऐसे तो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन वैभव वही भोगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रारब्ध में धन तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कोई सेवा की, इनसे सेवा करवा देता हूं तो ये सुख भोग रहे, सुख भोग रहे। फिर इनके गांव में तो पानी भी नहीं आता होगा ठीक से, बढ़िया घर ना होगा, नहाने धोने की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहां पे सुख भोग रहे। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में वो सेवा करवाई। सेवा कई बार देर तक बैठाता हूं, उनको सत्संग सुनाता, इनका भाग्य तो अलग है। अक्सर रात में बिठा देता हूं इनको और इनको ऊंचा सत्संग सुनाता हूं, कई बार एक लाइन में खत्म कर देता हूं। तो ये भी भाग्य होना चाहिए। तो इनका प्रारब्ध है, ये भाग्य है, इसलिए इनकी सेवा ले लेता हूं, और भाग्य है इसलिए इनको जरा सा भेद बता देता हूं। एक पंक्ति में सत्संग शुरू हुआ और खत्म हुआ, पूछोगे इनसे तो यही बताएंगे, भावुक हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाद में अभी नहीं समझ में आ रहा इन्हें, बाद में जब ये देह मिट जाएगी तब कांप उठेंगे, कह रहे वो तो एक पंक्ति में सत्संग सुनाते थे और इतना कुछ बता जाते थे उसमें कि पूरे दिन भर सुनो, साल महीने सुनो, तो उसमें तो बहुत कुछ छुपा रहता था। तो ये सारा खेल इसका है। तो नीचे वो अंग, वहां से अंग की साधना करते, और इसके ऊपर हंग रंग कहते रहे। हिंकार, अरे हिंकार तो ऊपर है कारण जगत में माया। पहले मैं हिंकार का भेद खोलता नहीं था, मैं कहता था कि ओंकार से थोड़ी सी इसमें हवा भर करके तो ध्वनि, तो अभी खोलने लगा हूं। लेकिन ये जो माया है ये ठगनी है, ठग लेती है। माया महा ठगनी हम जानी, कुछ नहीं देती, और जो कुछ कमाया है सब लूट लेती, और इतनी सुंदर है, इतनी विकृत हो जाती, जैसे कोई बहुत सुंदर कोई पुरुष हो, स्त्री हो, बड़ा आकर्षक, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो कैसे लाश कितनी बदसूरत हो जाती है, देह पार्थिव शरीर कितना गंदा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। या चेहरे पे कुछ गिर गया, दाग धब्बे हो गए, तो बहुत से लोग जवानी में या बचपन में बहुत सुंदर होते थे, लेकिन बुढ़ापे में एकदम कुरूप हो जाते, क्योंकि उन्होंने अंतर का तो कुछ पाया नहीं। जो बाहर का पाया, कोई कर्म कर दिया, प्रारब्ध उससे बन गया, उस पर इतराते रहे। ये बाहर का सब कुछ झूठा। बाहर का तो आज भी दूंगा आपको, बाहर से दूंगा, कोई चीज दूंगा आप सब बरकत के लिए, लेकिन सूत्र बता दिया असली चीज, इसलिए कि आप सब परेशान रहते हो। तो आप सब जितने बैठे हो, अधिकतर लोग सेवा बहुत करते हो, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि सेवा बहुत करते हैं, आसपास रहते हैं, तो सत्संग के आयोजन में मदद करते हैं, कभी कुछ खाने पीने को संगत को दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी धन से सेवा कर देते हैं, कभी तन से। सबकी सेवा अलग अलग, तो जरा इनको संभाल लो।
तो आज कुछ दूंगा भी आपसे, ये बताया नहीं था, नहीं तो और लोग आ जाते। तो सुन के आए, लोभ लालच में आए तो क्या है, अंतर में मालिक से खिंचाव हुआ, उस आशिक से आशिकी हुई, वो रिहानी इश्क हुआ, तो फिर मजा है ना। तब आए तो मौत से आए, झूमते हुए आए और झूमते रहे। उस रहमान को, उस सनम को, उस पिया को पाकर के अंतर में मस्त होते रहे, तब तो बात बने। तो ये विष्णु नीचे बैठे नाभि चक्र पर, और हंग और रंग। तो ब्रह्मा जो शक्ति, ब्रह्मा के भीतर जो शक्ति वो कहां से आई? जो लिंग चक्र पे बैठे ब्रह्मा, वो नाभि चक्र के स्वामी विष्णु से ताकत लेते, शक्ति लेते। और जो विष्णु नाभि चक्र पर बैठे, वो हृदय चक्र पर जो शंकर बैठे, उनसे शक्ति लेते। ये 8 अष्ट कमल दल और ये 12 कमल दल। 12 कमल दल पे यानी 12 आवृत्ति पर उस नाम की शब्द की तरंगों की आवृत्ति, वहां पर शंकर और गौरी विराजमान है। तो पार्वती कहते हैं, पार्वती की गौरी, अरे वो तो पर्वत क्षेत्र में, हिम क्षेत्र में रहने वाली वो देवी, उन्होंने गौरी की उपासना की, तो जो कि पर्वत पर रहती थी इसे पार्वती कहलाई, और उन्होंने गौरी को पा लिया तो गौरी हो गई। आप भी उनको पालोगे तो आप भी गौरी हो जाओगे, शिव हो जाओगे। तो गौरी अलग है, जगदम्बा अलग है, नीचे यहां लक्ष्मी इधर बैठी, ये अलग है। लक्ष्मी अकेले कोई वजूद नहीं है, विष्णु के साथ बैठी लक्ष्मी तो उनका वजूद है, नहीं तो वो तो अक्षिणी है। आप यक्षों और अक्षिणियों को देख लो तो डर जाओगे। सबसे यक्षिणियों में सबसे खूबसूरत वही है, बाकी मैं क्या व्याख्या करूं। कुबेर यक्ष है। कुबेर जो शब्द बना बहुत सुंदर नाम नहीं है, बच्चों का नाम मत रखना। कुबेर यानी कुबड़ा, तो पीछे जो पीठ उठ जाती है, कुरूप हो जाते। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कुबेर नाम रख के बहुत इतराते हैं, बोले वो तो भगवान का नाम है। आप जानते तो हो नहीं कुछ, भगवान का नहीं, यक्ष का नाम है। यक्ष का नाम है, यक्षराज है, यक्षों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो ये जो विष्णु, ये शंकर से ताकत लेते हैं, शक्ति लेते हैं। और शंकर वो यहां पर 16 कमल दल पे, इसीलिए षोडशी कहते हैं उनको, 16 कमल दल इसलिए षोडशी। जो भी देवी के जो पाठ होते हैं वो 16 बार के बार किए जाते हैं। धन से संबंधित कोई अनुष्ठान होता है तो 16 पाठ करते हैं, 16 आवृत्ति करते हैं। धन से संबंधित देखो, देवी से संबंधित उपासना करते हैं तो 16। ये जो मैं आपको बताता हूं, राधा अष्टमी, राधा अष्टमी से अष्टमी, ये भी 16। और बहुत से जगहों पे उत्तर में एक धागा लेकर के 16 गांठ लगाते। अब ये तो कुछ भी करो, पर ये तो वैज्ञानिक बातें हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, इसके बारे में समझाऊंगा कभी ये क्या है। पर बहुत गहरी बात समझ में आएगी नहीं, तो पहले ये समझ लो। और यहां पर आप बैठे, यानी जगदम्बा आपके नीचे, यहां पर ये मालिकांश, प्रमुखांश, आपकी सूरत, आपकी रूह, यानी सारे देवी देवता शक्तियां और उनके जो स्वामी स्वामिनी आपके नीचे है, अगर आपने स्वयं का बोध कर लिया तो। अन्यथा तो आप तो दबे हो। ये आपके स्वामी बन गए, ये स्वामी बन गए आपके। कितना बड़ा भेद।
अगर आपने इस चक्र को जगा लिया और यहां से ऊपर चढ़ गए तो आप सबके स्वामी हो, पूरे निचली कायनात के स्वामी हो। और रही बात ये धन की, वैभव की, तो सेवा करते जाओ और भक्ति करते जाओ। भक्ति का अर्थ है आज्ञा का पालन। गुरु महाराज ने साफ साफ बताया कि भक्ति का अर्थ है आज्ञा का पालन। आप क्या जानो भक्ति क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है? तो बस आप आज्ञा का पालन करते जाओ। वही आज्ञा का पालन करने में क्या परेशानी है? कुछ आपसे लेना नहीं, आपको देने के लिए बुलाया। आप क्या दोगे? अब स्वयं विचार करो। तो देखो प्रेमियों, जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपने तो ये नीचे यहां जो बैठी है ये भी माया है, पर संतों ने इनको कहा है अविद्या माया। और ऊपर जो कारण जगत में वो माया, तो माया तो ऊपर तक है। ये नीचे जगत की माया, ऊपर काल पुरुष की माया, और ऊपर ब्रह्म की माया। ऊपर तक माया का राज है, आगे तक। जब आप इस कारण जगत के ऊपर जाते हैं, ब्रह्म और माया के लोक को पार करके बंकनाल के ऊपर ब्रह्म, बंकनाल यानी टेढ़ी नाल, बहुत पतला सा रास्ता, वहीं पर सदगुरु मिलता है। और सदगुरु शब्द स्वरूप हमेशा आपके साथ रहता है। बिना उसकी दया के आप उस अनुभव का, उस अनुभव को नहीं पा सकते। ये भेद ही नहीं पता। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आपको? क्या वो अपने पिता को नहीं जानते? वो ज्योति स्वरूप निरंजन ब्रह्म को नहीं जानते? समय पुरुष उनको नहीं जानते। निरंजन पुरुष यानी त्रिलोकी, तीन लोक के स्वामी। ये त्रिलोकी विष्णु नहीं, विष्णु तो इनके पुत्र हैं। वो सच्चिदानंद प्रभु वही है। यहां से जब ये जो नाभि चक्र है, यहीं पर हंग और रंग, तो हर हर बम बम, हर हर महादेव, हर हर शंकर, हर हर गंगे, हंग रंग, अब बाकी सभी तरह। तो ये जो है संघंग, संघंग और शुभंग अलग अलग है। ये शुभंकार ये यहां पर ऊपर, दरअसल जब वो भंवर गुफा पहुंचते हो, जब सूरत भंवर गुफा पहुंचती है, जब आप वहां पहुंचोगे तो आपने कहा अरे जो तुम सो हम। और मालिक को देखता है, वो महाकाल परमेश्वर को देखता हो, कहता अरे तुम में मुझ में भेद क्या है? जो तुम सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। तभी यहीं से उपनिषदों ने बताया कि अहम ब्रह्मास्मि। सच्ची बात यह है कि ब्रह्म जो है, उस पूर्ण ब्रह्म के लिए अहम ब्रह्मास्मि, यानी उस मालिक को देखते हो तो बहुत से भेद आपको बताया जाएगा। कहना बहुत कुछ है, लेकिन बड़ा विलक्षण दिन है आज। अक्षय तृतीया, अक्खा तीज, ये जो बिखरे हुए हो महाराष्ट्र में, अक्खा का मतलब होता है पूरा, साबुत। अखर तीज या अक्खा तीज, अक्खा यानी पूरा। ये जो टूटे हुए हो, आज खुद को बिखेर के अक्खा हो जाने का दिन है। ये सब आपने सुना होगा, ना सोचा होगा। अभी तो कुछ सुनाया नहीं आपको। जब कारण जगत के ऊपर
आप आगे बढ़ते हो, पिया पद और उससे पहले मानसर और उससे पहले दसम द्वार, एकादश द्वार, द्वादश द्वार, ये त्रिवेणी संगम। जब त्रिवेणी संगम में आप स्नान करते हो और पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करके गुरु महाराज की, सदगुरु की दया मेहर लेकर के जब आप आगे बढ़ते हो तो ये कारण जगत में आपकी देह बिल्कुल हंस स्वरूप है। मानसर में स्नान करते ही सूरत का जो मूल रूप है वो आ जाता है और कर्म मलिन, सब कुछ मलिन कर्म नीचे बैठ जाते हैं। अब आप शुद्ध रूप में हो। ये जो जगत में आपसे सेवा कराई जाती है, सेवा ली जाती है, ये सेवा लेकर के सदगुरु जोगजीत के द्वारा आपको ऊपर के घाट पे बांध देता है, जिससे आप गिर ना पाओ। इसलिए देखो कई बार भ्रम होता है, भटका होता है, लेकिन अधिकतर जिसने सेवा की वो बंधा रहता है। इसके मन में खोट रहता है, ना सेवा की ना कुछ, बेवा चाहिए उसको, वो व्यर्थ हो 84 में जाएगा। 84 में गिरना तय है। अरे क्या गुरु क्या लेता है आपसे? कुछ नहीं लेता। आपके पास है ही क्या देने के लिए? तो भ्रमित मत होना। आज बिल्कुल शुद्ध चीज बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा कि हम सोना खरीदे कि चांदी खरीदे, सोने का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, चांदी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अजीब अजीब प्रश्न करते हो आप मुझसे, और बार बार संदेश भेजते हो कि ये बीमार वो बीमार। अरे बच्चों, तुम अंतर में पुकार के देखो, तुम्हें बाहर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी भी बाहर की आवाज का आवाज समझा, इसका मतलब कि अभी भी आपने पहचाना नहीं। ठीक है, बाहर कहने से जरा आपका मन शांत होता है तो कोई बात नहीं, वो तो सुना जाता है, लेकिन अंतर की आवाज ज्यादा गति से सुनी जाती है सबसे पहले। जगत की चीज के लिए आप कहते हो, अरे आपने कहा था कि मैं साथ दूंगा। अरे मैं तो हमेशा साथ दूंगा। जगत के चक्कर पे क्या फंसे हुए? वो भी दूंगा, लेकिन हर व्यक्ति यहां पर अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। आपका प्रारब्ध अलग है, आपके पति पत्नी का प्रारब्ध अलग है, आपके बच्चों का प्रारब्ध अलग है, आपके माता पिता का प्रारब्ध अलग है, भाई बहनों का प्रारब्ध अलग है। सबके अपने आने का समय अलग, जाने का समय अलग। बात को समझो, भ्रमित मत होना। आप ऐसे तो पुकारते नहीं, जब कोई संकट में पड़ते हो तो लगते हो और विलाप करने और नाटक करने। ये सब मत क्या करो। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो जब त्रिवेणी संगम से आगे बढ़ते हो तो महासुंद का गलियारा तिमिरखंड, यहां पर बड़ी कारीगरी है। यहां पर तिमिरखंड यानी गहरा अंधेरा, इसको पार करना तो ये जो नीचे से अब तक पार करके आए, इससे भी कठिन। कुछ दिखाई नहीं देता। जब सूरत में 12 सूर्यों का प्रकाश है, तब दिखाई क्यों नहीं देता? अरे वहां पे इतनी चमक दमक है कि नीचे की अब तक चमक दमक सब व्यर्थ। और हर चमक, ये जो सूरत की मालिक की चमक के अलावा, सदगुरु की चमक के अलावा सारी चमक धोखा है, अंधेरा से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए उसको संतों ने तिमिरखंड कहा है, अंधकार। ऊपर बहुत विशाल काय 5 लोग, 5 ब्रह्म बैठे हुए, 5 ब्रह्म बैठे हुए। इसके अलावा 4 और गुप्त और लोग हैं। धीरे धीरे आप अभ्यास करके इनका दर्शन करते जाओ।
तो आज थोड़ा भेद और बताता हूं। नीचे ब्रह्म तक सब जब समेट जाता है तो उसको प्रलय कहते हैं, और पार ब्रह्म महाकाल पे जब समेटता है तो महाप्रलय कहते हैं। और उसके ऊपर जो आपका धाम है, आपका लोक, यहां प्रलय कभी नहीं होती, यहां कभी नहीं पिटता। ये आपका मूल स्थान है, ये मूल द्वार। तो यहां पे क्या आपने तो यही सुना, जो सूरतें वहां पर आनंद से रहती हैं, बात सच्ची इतनी नहीं है, आपको बताया नहीं गया। दरअसल ये ऊपर का जो मकाम है, ये जो सचखंड है, सत्यलोक है, पूर्ण ब्रह्म स्थान है, अमरपुरी है, अकाल तख्त है, यहां से सूरतें सीधा फिरती रहती हैं, गतिशील रहती हैं, और यहां सीधे अनामी सारी सूरतें अनामी तक पहुंच जाती हैं। ये बहुत बड़ा भेद आपको कभी बताया जाएगा। मूल अनामी है। अनामी में जो सूरतें, यानी जब आप अनामी में थे तो ये ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल, ये कुछ नहीं, इनका प्रकाश तो मलिन बत्ती जुगनुगनी, इतनी रोशनी आपके भीतर है। तो आप अपने दिव्य आलोक, उस दिव्य लोक और अपने भीतर के आलोक को पहचानो, और नाम की कमाई करो, अपने घर चलो। समय बहुत विचित्र आएगा, लेकिन प्रेमियों ध्यान रखना, जो भी सदगुरु की उंगली थामे रहेंगे, तलवार का सुई हो जाएगा, उनको गर्म हवा भी नहीं लगेगी, उनको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। यकीन से रहना, विश्वास से रहना, अपने मालिक से रहना, क्योंकि आपका क्षय नहीं हो सकता, आप स्वयं अक्षय हो। आपकी जो सूरत है, आपकी रूह, वो अक्षय है, आपकी आत्मा अक्षय है, और जगत में हर चीज का क्षय होता है। ये आज्ञा चक्र से नीचे सारी चीजें और दृष्टि से दिखाई दे रही है, सब नष्ट होने वाला संसार है। ये सब पा लिया तो पा के भी कुछ नहीं पाया, सब गवा दिया। तो जब भी कमाई करो, कोई भी वैभव चाहिए, कोई भी समृद्धि, कोई भी दौलत, इसके ऊपर की पाओ तो बात बने। जगत की चीजें तो मैं आपको बहुत दे दूंगा, आप सब देखो, जब से आप जुड़े, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर ही हुई है। जिसने सेवा करने की आदत डाली, वो बहुत बेहतर हुआ। सेवा ली नहीं जाती, लेकिन जो जबरदस्ती सेवा कर देता है, देखो उसकी स्थिति हमेशा बेहतर, क्योंकि ऊपर उसको बांध दिया जाता है। क्योंकि भाई ये सब सेवा है, ये भी तो एक प्रकार का, ये तो कर्मों के अधीन बना हुआ ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही सोई तस फल चाखा। तो इस पर्व को पहचानो। ये झूठी चीजें आप शौक के लिए जो खरीदना खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं हो तो कभी भी लो। दूज को लो, तीज को लो, चौथ को लो, जब चाहो तब लो। अच्छे दिन चाहिए तो चुनाव कर लो, अच्छा दिन है, ले सकते हो। लेकिन लेने से कुछ हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लोग कहते हैं सोना चांदी, मैं कहता हूं लोहा ले लो। अगर तीज के दिन रोहिणी नक्षत्र मिल जाए तो कल 7:15 के बाद रोहिणी नक्षत्र लगेगा, लेकिन 7:33 पे तीज खत्म हो जाएगी। तो ये 18 मिनट, ये अलग विज्ञान है। मैं तो ये सब भी जानता हूं। आपकी दृष्टि खुल जाए तो आप सब जान जाओ, इधर उधर सब जान जाओ। तो कहां भरमते हो, कहां परेशान होते हो? आनंद से रहो। रखो इधर, ठीक है। बोलो जय गुरुदेव। तो आज आपको कुछ दूंगा, जो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आज आपको मैं कुछ दूंगा अपने हाथ से। आप उसको संभाल के रखना अपने पास। आप पोल्ट्री बना लो या ऐसे ही रख लो, जहां पर धन दौलत रखते हो, रुपया पैसा रखते हो, वहीं पर रख देना।
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो प्रार्थना करने लो। कहाँ रखा है? इधर जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। सतगुरु श्री दयाल की, सतगुरु श्री दयाल की। आ जाओ सब लोग, आ जाओ मोदी जी। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। भवपार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। भवपार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम जाऊं, कैसे तुझसे रंग लगाऊं, कैसे तेरा नाम जाऊं, कैसे तुझसे लगन लगाऊं। हृदय में जगा दो ज्ञान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन बातें, पंथ मतों की सुन सुन बातें। द्वारे तेरे तक पहुँचन पाते, द्वारे तेरे तक पहुँचन पाते। भटके बीच जहाँ, तुम्हारी शरण पड़े। भटके बीच जहाँ, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी, तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी। राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी, राम तुम्ही गणपति त्रिपुरारी। तुम ही बने गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही बने गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े।
दीनन को शरण लगाना, हम दीनन को शरण लगाना। हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े। हे प्रभु दया निधान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो गुरुदेव, तुम्हारी शरण पड़े। जय जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ है मतवाला। भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये जगवालों क्यों डरते हो, ये जगवालों क्यों डरते हो। इसी दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। हे नादानों यह वह दर है, हे नादानों यह वह दर है। सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर। तेरी सौगात समझ करके, तेरी सौगात समझ करके, हम सिर पर उठाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन प्यारों पर ये जगवालों, जिन प्यारों पर जगवालों हो आस इनायत सतगुरु की, हो आस इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशा आता है, उनको ही संदेशा
सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, राधा स्वामी दयाल की, सद्गुरु श्री दयाल की, जय जय गुरुदेव। चलो